नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आपका बगीचा। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में है, जिसको आप एप्सम सोल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये पौधों के लिए अमृत समान माना गया है। आज मैं इसकी आपको एक एक डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र, फ्लावर बल्ब्स, फ्लावर सीड्स, वेजिटेबल सीड्स अगर परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। होम डिलीवरी अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। तो दोस्तों, ये है मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सोल्ट। इसमें मैग्नीशियम 9.5% होता है और सल्फ़र 12% होता है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। अब हम इसकी एज की बात कर लेते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होता है, तो आप इसको, आपके पास कितना भी पुराना है, आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। पैकेट पे डेट लिखी होती है 3 साल 4 साल, बट आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी कीमत की। ये आपको 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक ऑनलाइन या आप अपने लोकल मार्केट से लेना चाहे तो मिल जाता है। दिखने में आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे नमक या चीनी के दाने हो। क्रिस्टल रूप में भी होता है, कभी कभी ये पुराना होता है तो इसका पाउडर भी बन जाता है, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिस्टल रूप है तो आप उसे यूज़ कीजिए, पाउडर है तो आप उसे यूज़ कीजिए, ये दोनों ही तरीके से चल जाता है। अब बात करते हैं ये पौधों में क्यों दिया जाता है, ऐसा क्यों कहा गया है ये पौधों के लिए अमृत माना जाता है। सबसे पहला ये कि ये आपके पौधों में ग्रीनरी बढ़ाता है, मतलब आपके पौधों में जो क्लोरोफिल की कमी है उसको पूरा करता है। दूसरा, ये जड़ की ग्रोथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके पौधे की जड़ की ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके पौधे की ग्रोथ भी ऊपर से रुक गई है, तो ये आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है। नंबर 3, ये कलियों की संख्या बढ़ाता है। अर्थात मान लीजिए आपके पौधे पर 1-2 फूल ही खिलते हैं, अगर आप इसको नियमित रूप से यूज़ करते हैं तो ये आपकी कलियों की संख्या, पौधों के जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। नंबर 4, फ्लावर कंडीशन। ये आपके जो फूलों का रंग है उसे चमकदार बनाता है। फूलों का साइज़ बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपके फूल में पेटल्स कम आ रहे हैं, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो पेटल्स की संख्या भी बढ़ाता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है, ये फूल से फल बनाने में मदद करता है। मान लीजिए आपके प्लांट्स पर फूल तो आते हैं पर फल नहीं बन पाता है, अगर आप इसका नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो आपके जो फूल है वो झड़ेंगे नहीं और फल में कन्वर्टेड होंगे, फल का साइज़ भी अच्छा होगा और फल रसदार बनेगा। एप्सम सोल्ट का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा और है, अगर आप इसका नियमित रूप से अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं तो इससे पौधों में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उसकी आशंका भी बहुत कम हो जाती है। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने सभी तरह के पौधों पर एप्सम सोल्ट का प्रयोग ज़रूर करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अभी जानते हैं हम कैसे पता लगाएं कि हमारे पौधों में एप्सम सोल्ट की कमी है। एक तरीका तो मैंने बता दिया कि जब आपके पौधे पर फूल से फल नहीं बन रहे हो, मतलब फूल झड़ जाता है, फल नहीं बनते हैं, एक तो जब आप इसका यूज़ कर सकते हैं और तब भी कर सकते हैं जब आपके पौधे की ग्रोथ ना हो रही हो। और तीसरा मेन इम्पोर्टेंट पता लगाने का तरीका ये है कि जब आपके जो पौधे के पत्ते हैं वो पीले होकर गिर रहे हो। देखिए, मैंने आपको दिखाया है, मेरे इस पौधे में मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, तो देखिए इसके पत्ते किस तरह से पीले हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यही एक कारण है, देखिए पीले होने लगते हैं
और पीले होकर वो गिरने लगते हैं इधर उधर से। तो जब भी आप इस तरह की कंडीशन अपने पौधों में पाए तो आप ज़रूर एप्सम सोल्ट का प्रयोग करें। तो अब हम देखते हैं कि इसका प्रयोग किस तरीक़ों से हम कर सकते हैं, कैसे देना एप्सम सोल्ट ज़्यादा बेहतर माना जाता है। सबसे पहला तरीका ये है कि एक गिलास में हम थोड़ा सा एप्सम सोल्ट लेंगे। ये गिलास मैंने आपको इसलिए बताया कि आप बहुत अच्छे से समझ जाए। ये देखिए 1 टीस्पून 1 चम्मच हमने लिया। 1 चम्मच आप 2 से 2.5 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं। आज मैं अपने सभी पौधों पर एप्सम सोल्ट का यूज़ करूँगा। मैंने 2 चम्मच लिया है। 2 चम्मच पानी आप 4 लीटर पानी के लिए ले सकते हैं। ये देखिए हमने ले लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी से अच्छे से भर देंगे और अपने एप्सम सोल्ट को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मक्खी भी चीनी समझकर इस पर बार बार आ रही है। ये देखिए हमने इसको मिलाना शुरू कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बिल्कुल इसमें मिल गया है। ये आपका एप्सम सोल्ट इसी तरह का होना चाहिए। अब हम इस गिलास पानी को लेकर अपने टैंक में डाल देंगे, जिसमें हमने 4 से 5 लीटर पानी पहले से ही ले लिया था। ये देखिए इस तरह। अब आपको ये इस्तेमाल किस तरह करना है, ये है पहला तरीका। आप इसका स्प्रे जो है मिट्टी में कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। आप इसमें सारे तरह के पौधों में इस तरह डाल सकते हैं, सभी प्रकार के, बस सब में मात्रा अलग अलग होती है। जो एसिडिक सोइल को ज़्यादा पसंद करते हैं आप उसमें ज़्यादा डालिए। ये दूसरा तरीका है। पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कीजिए अच्छे से। मिट्टी की गुड़ाई करने से आपके पौधे को ऑक्सीजन, जड़ों में जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से पहुंचती है। तो आप एवरी वीक 15 दिन में गुड़ाई कीजिए। ये देखिए आप गुड़ाई करने के बाद इस तरह अंदर एप्सम सोल्ट चारों ओर फैला सकते हैं, थोड़ा दूर दूर जड़ से। और फिर आप इसको ऐसे कवर कर सकते हैं। फिर जब भी आप पानी देंगे तो थोड़ा थोड़ा एप्सम सोल्ट पौधे को मिलता रहेगा। ये विधि आप 20 से 25 दिन में कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह ही आपको करना है, बिना पौधे को डिस्टर्ब किए। पौधे के साइड साइड में से आप कर सकते हैं। आधा टीस्पून आपको लेना है, जो कि 20 दिनों के लिए इनफ होता है। आप देखिए स्प्रे कीजिए या रूट में डालिए। ये देखिए तीसरी विधि है इसकी, पौधों पर स्प्रे करना। ये तरीका सबसे बेस्ट माना गया है इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। इससे आपके पौधे को तेज़ी से फ्रेशनेस आती है, उसकी जो पत्तियां पीली होकर गिर रही थी वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि आप इसको 20 से 25 दिन में ही यूज़ कीजिए। चाहे आप स्प्रे कीजिए, चाहे आप जड़ में दीजिए, चाहे आप जड़ में पानी का घोल दीजिए, आपको इसी तरह करना है। एप्सम सोल्ट का प्रयोग आप सर्दी और गर्मी दोनों सीज़न में बहुत आराम से कर सकते हैं। गर्मियों में आप इसका यूज़ शाम के समय कीजिए, सर्दियों में आप इसे कभी भी दे सकते हैं। एप्सम सोल्ट को आप जब आप कोई नया पौधा लगाते हैं तो उसकी सोइल मिक्सर में भी 1 चम्मच मिला सकते हैं। इससे पौधे में कभी एप्सम सोल्ट की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं किन पौधों के लिए एप्सम सोल्ट बेस्ट माना गया है। इसमें पहले नंबर पर आता है मिर्च का पौधा, दूसरे नंबर पर गुलाब, तीसरे नंबर पर टमाटर, चौथे नंबर पर बैंगन, 5वें नंबर पर गुड़हल, उसके बाद कड़ी पत्ता,
फिर मनी प्लांट्स, इस तरह के पौधों में अगर आप एप्सम सोल्ट का प्रयोग करते हैं तो आपकी गार्डनिंग बहुत ही अच्छी होगी। देखिए, आप इंडोर, आउटडोर, फूल वाले, फल वाले सभी पौधों में एप्सम सोल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बट ये है कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं तो उनमें आप इसकी मात्रा आधी कर दीजिए और इसको लगभग 45 डेज के बाद ही यूज़ करें अपने इंडोर प्लांट्स में। आउटडोर प्लांट्स में आप इसे 15 दिन के बाद 15 से 25 दिनों में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मात्रा हमेशा फर्टिलाइज़र की कम से कम दे, जिससे आपके प्लांट्स नेचुरली बहुत अच्छे बढ़े। ज़्यादा देकर आप अपने प्लांट्स को भी ख़राब कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को आगे भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।